नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। INDIA गठबंधन में अंदरूनी लड़ाई है, कला है। इसका अंदेशा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी सरकार और यहां पर कांग्रेस सरकार पश्चिम बंगाल में ही भिड़ रही है। दर्शकों, आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो डेंगू की कई शिकायतें आ चुकी है। आंकड़ों पर जाएं तो 38,000 डेंगू के मरीज पश्चिम बंगाल में अपना नाम दाखिल करा चुके हैं। लेकिन ममता दीदी कहां है? ममता दीदी तो अभी दुबई और स्पेन के दौरे पर है। अब क्या था, अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार कर दिया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि डेंगू के 30 मरीजों की मृत्यु पश्चिम बंगाल में हो चुकी है और उस वक्त में पश्चिम बंगाल को अधर में छोड़कर ममता बनर्जी अगर बाहर की दौरा करेंगी तो यहां पर कांग्रेस हो, बीजेपी हो और आपको बता दें मार्क्सवादी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये निशाना साधने से पीछे नहीं हटेंगे। ताजा अपडेट मैं आपको दे दूं, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के दिग्गज नेता, इन्होंने कह दिया है कि डेंगू की देन ममता दीदी की है। वो स्पेन के मैड्रिड होटल में, जिसका खर्च अगर मैं बात करूं तो 3 लाख रुपए प्रतिदिन का है, वो मरीजों को छोड़कर 3 लाख के होटल में रुक रही हैं। वो किस इंडस्ट्रियल्स के साथ है, पश्चिम बंगाल में वो क्या निवेश लेकर आएंगी, मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए। वैसे भी आपने देखा होगा पंचायत चुनाव के बाद से ही कांग्रेस चाहे गठबंधन में हो, चाहे गरजिया गठबंधन में हो, जो अमित शाह सदन के अंदर से बोल चुके हैं कि गरजिया गठबंधन में ये लोग हैं, तो देखिए गरज दिख रहा है। गरज ये दिख रहा है कि अधीर रंजन चौधरी गठबंधन में होने के बावजूद ये निशाना पश्चिम बंगाल की सरकार ममता दीदी के ऊपर साध रहे हैं। उन्होंने कह दिया स्पेन में है ममता बनर्जी, लेकिन लोगों का पेन नहीं जान रही, मतलब लोगों का दुख, लोगों का कष्ट नहीं समझ रही हैं। फिर क्या था, बवाल मचना था। तो INDIA गठबंधन में यह भयंकर टूट की खबर है। देखिए, बीजेपी इंतजार तो करेगी ही। बीजेपी इंतजार कर रही थी कि कब इस गठबंधन में टूट हो। अंदरूनी कलह ममता बनर्जी वर्सेस कांग्रेस पार्टी की आ चुकी है। आपको मैं ये भी याद दिलाती जाऊं कि यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ने भी ममता के खिलाफ बेड़ा उठा लिया है और यहां पर अब प्रवक्ता इनके जो है कुणाल घोष वैसे भी अभी ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं जब से यहां अभिषेक बनर्जी के साथ ममता बनर्जी स्पेन और दुबई दौरे पर है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल का पूरा बेड़ा कुणाल घोष उठाते नजर आ रहे हैं। कुणाल घोष ने अधीर रंजन चौधरी को आईना दिखाने का काम किया। जाहिर सी बात है, अगर अधीर रंजन चौधरी पलटवार करेंगे तो टीएमसी भी चुप नहीं रहने वाली है। लेकिन टीएमसी के दाव पे जरा आप सुनिए, और ये भी खोखले हैं। अगर कोई नेता डेंगू की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है जनता उसके समर्थन में होगी। जनता अभी अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के समर्थन में है। और आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने यहां बीते दिनों 3 दिनों के अंदर स्वास्थ्य भवन के सामने जोरदार हंगामा किया कि ये आखिर डेंगू की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर हमने तस्वीरें देखी जो वायरल हुई कि मच्छरदानी लेकर वहां पर लोग विरोध प्रदर्शन डेंगू महामारी के कारण कर रहे हैं। देखिए, पहला राज्य नहीं है पश्चिम बंगाल जहां पर डेंगू की बीमारी फैली है, कई राज्यों में, लेकिन सबसे अधिक अगर मरीजों की संख्या की बात करें 38,000 मामले सामने आ चुके हैं और 30 की मौत हो चुकी है। तो एक राज्य में डेंगू जैसी महामारी से अगर 30 मौतें हो गई तो यह कोई साधारण बात नहीं है। और पश्चिम बंगाल सरकार को इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लेकिन जिम्मेदारी तो छोड़िए, एक भी नेता इसका यहां पर खर्च उठाने को तैयार नहीं है। और अधीर रंजन चौधरी, शुभेंदु अधिकारी यहां इसीलिए एक साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी भी वहां पर कांग्रेस के समर्थन में बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों पार्टी एक होती दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बता दूं, कुणाल घोष जो प्रवक्ता है टीएमसी के, ये क्या कह रहे हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, जाहिर सी बात है कि अपनी पार्टी का बचाव करते नजर आएंगे। इन्होंने कह दिया कि सबसे पहले तो अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं, इससे मैं आपको वाकिफ कराता हूं। अधीर रंजन चौधरी की बातें जितनी है वो खोखली है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल सरकार एक्टिव है। अधीर रंजन तो खुद INDIA गठबंधन की सीमाओं को लांघ रहे हैं और यही ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ही पहली फूट की खबर इस गठबंधन के सामने आ चुकी है। तो देखिए, कुणाल घोष ने कह दिया कि यहां पर ये गठबंधन की सीमाओं को लांघ रहे हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये बीजेपी का साथ दे रही है। मतलब देखिए, यहां पर टीएमसी ये मान रही है, देखिए कितनी बड़ी फूट है, और ये कोई
मामूली सी बात नहीं है कि टीएमसी यहां पर गठबंधन में शामिल है। कांग्रेस पार्टी दमखम दिखा रही है गठबंधन में। देखिए दोनों पार्टियां बड़ी हैं और वैसे भी ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि कांग्रेस ये मानने की कतई भूल ना करे कि गठबंधन में कांग्रेस सुप्रीमो है, यानी कि ममता खुद को अपने गठबंधन में आगे रखती हैं। अब ऐसे में अगर इन दोनों पार्टियों की लड़ाई होगी तो समझ जाइए कि गठबंधन बिखरेगा और बिफर रहा है। बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि कुणाल घोष ने कह दिया कि अधीर रंजन चौधरी तो कई समय से, देखिए ये इतने ध्यान दे रहे हैं इनके बयानों पर, कह रहे हैं ये तो कई वक्त से गठबंधन की सीमाओं को लांघ रहे हैं और वैसे भी यहां पर डेंगू की महामारी फैली है, सरकार इसका बेड़ा उठा रही है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी को लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए और इन्होंने कहा कि उन्हें इंडिया गठबंधन की सीमा में रहना चाहिए। वो दोहरे मापदंड की राजनीति कर रहे हैं, यानी कि अधीर रंजन को टीएमसी ने आईना दिखाया, यहां पर बीजेपी ने नहीं। और वैसे भी अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया ये जो डेंगू है ये ममता स्पॉन्सर है। देखिए कितना बड़ा हमला, ममता बनर्जी के कारण राज्य में 38,000 मामले डेंगू के आए हैं। और देखिए इसी बातों से अधीर रंजन चौधरी यहां पर बौखलाए नजर आए कि आखिर ममता कर क्या रही हैं। उन्होंने ये भी कह दिया मीडिया के सामने कि पश्चिम बंगाल की जनता भगवान के भरोसे है, यानी कि देखिए ममता बनर्जी को किसी तरीके से यहां पर गठबंधन में कांग्रेस सपोर्ट करती दिखाई नहीं दे रही है। वैसे भी मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि कांग्रेस कह चुकी है जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम ममता से लड़ते नजर आएंगे और ममता ने इसका पलटवार किया था जब गठबंधन की दूसरी मीटिंग थी कि कांग्रेस पार्टी मुझसे क्यों लड़ रही है, मार्क्सवादी मुझसे क्यों लड़ रही है। लेकिन पंचायत चुनाव में जिस तरीके से कत्लेआम मचाया ममता की सरकार ने, ये आरोप जनता लगाती है, मैं नहीं कह रही हूं। तो देखिए तब से ही यहां पर कांग्रेस पार्टी ममता के विरोध में आई और बीजेपी तो थी ही। तो अधीर रंजन चौधरी का यह कहना कि कुछ भी हो जाए ये दीदी की देन है, ये क्या कर रही है 3 लाख के होटल्स बुक करके, और आखिर ये पश्चिम बंगाल को अधर में छोड़कर स्पेन के दौरे में क्यों है। अगर ममता को पता है कि अगस्त और सितंबर के महीने में डेंगू की समस्या हर राज्य में आती है तो बिना व्यवस्था ममता कैसे यहां से उड़कर चली गई, मतलब कि जो दौरे पर हैं। और देखिए ममता भी नहीं लौटी हैं और ये उनका बेहद खास दौरा है और इस मौके पर अगर ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता निशाना साध रहे हैं तो जनता, जाहिर सी बात है कि इस पर सरकार जनता के साथ कौन सी है इसका ध्यान देगी। तो देखिए वहां की जनता वैसे भी नाराज चल रही है। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की जीत हुई थी पंचायत चुनाव में। तो देखिए धीरे धीरे ही ना सही, अगर तेजी की बात तो छोड़िए, लेकिन धीरे धीरे वहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से जनता रूठ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी के ऊपर कहा जाता है कि ये दबाव बनाकर पश्चिम बंगाल की सत्ता में राज कर रही हैं और लोग वहां पर जान रहे हैं। तो इसी के साथ इसकी जिम्मेदारी ममता सरकार पर पूरा ठीकरा अधीर रंजन ने फोड़ दिया है, बीजेपी ने फोड़ दिया है। और अब कुणाल घोष का यह कहना है कि दायरे में रहें और इन्हें पता नहीं है, ये दोहरी मापदंड की नीति कर रहे हैं विपक्षी गठबंधन के। देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं, कुणाल घोष जो है वो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने ये भी कह दिया, मतलब ये जो सलाह देने का काम, नसीहत देने का काम, ये बाकी आला कमान को भी दे रहे हैं। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे ले लीजिए, सोनिया गांधी ले लीजिए। तो कुणाल घोष ने कहा है कि बाकी लोगों को अधीर रंजन चौधरी के दायरे को समझाना पड़ेगा, यानी कि अधीर रंजन चौधरी को कितनी बातें करनी है ये बाकी आला कमान तय करे। उन्होंने अंतिम लाइन ये कही कि विपक्षी गठबंधन के मुख्य नेताओं को इस समस्या के बारे में सोचना चाहिए। और वैसे भी कुणाल घोष कह रहे हैं कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टी मिलकर यहां हमसे लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये राज्य में कतई नहीं होगा। तो देखिए ये बहुत बड़ी खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज थी। महामारी के दौरान ममता घिर चुकी हैं और यहां पर कांग्रेस और बीजेपी हमलावर। मैं चाहूंगी आपकी राय, अगर पश्चिम बंगाल की जनता अगर देख रही है इस न्यूज को तो मैं चाहूंगी वहां आप बताइए मौजूदा स्थिति क्या है और आखिर क्यों ममता बनर्जी आज कहा जा रहा है कि अधर में छोड़कर भगवान के भरोसे पश्चिम बंगाल से रवाना हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका।